2005 की बेन 10 वो पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज थी जिसने मेरे जैसे लाखों बच्चों को अपना स्कूल बचाने का सपना दिखाया था। जहां मैं अगर सम अप करूं तो इसके 3 एनिमेटेड सीरीज, 2 फिल्म्स और 10 गेम प्रोड्यूस हो चुके हैं, जिन्होंने मिलाकर लगभग $7.8 बिलियन जेनरेट किया है। बट व्हाट हैपेंड टुडे, जहां इसके एनिमेटेड सीरीज बन तो रहे हैं पर कोई देखना नहीं चाहता। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष। इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस कि व्हाई नाउअडेज नोबडी लाइक्स टू वॉच बेन 10। 1996 में जॉन केंट, क्लार्क मर्फी, जियो कैसी, स्टीवन टी सीगल, डंकन रोले और जियो कैली ने मिलकर मैन ऑफ एक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। एट दैट टाइम कार्टून नेटवर्क ने मैन ऑफ एक्शन को हायर किया एक एक्शन एनिमेटेड कार्टून बनाने के लिए। उन्होंने 20 मिनट में 20 आइडियाज पिच किए और 8वां पिच को चुना गया एंड लेटर दैट बिकेम बेन 10। फिर 3 सालों तक वो बेन 10 प्रोजेक्ट में ही ध्यान दिए, जहां उन्होंने बहुत से चेंजेस किए रिलेटिंग टू स्टोरी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। जैसे पहले इसका नाम फोर्स 10 रखने वाले थे। ओमनिट्रिक्स कोई वॉच नहीं, छाती पे लगा एक डिवाइस होने वाला था, या फिर कोई एक बेल्ट या लूडो वाला डाइस। और ऐसे चेंजेस करते करते 3 सालों के बाद ऑफिशियली 27 दिसंबर 2005 में कार्टून नेटवर्क ने पहला एपिसोड एज ए स्नीक पीक एयर कर दिया। बच्चे इसे देख के पागल हो गए थे, क्योंकि बेन 10 सीरीज की कहानी एक बच्चे की थी जो अपने कजिन और प्लम्बर ग्रैंडपा मैक्स के साथ समर वेकेशन पे जाता है और एक रात ओमनिट्रिक्स डिस्कवर करता है जो उसको 10 अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देता है। शो का रेटिंग बढ़ने लगा, टीआरपी हाई जाने लगी, मर्चेंडाइज बिकना शुरू हो गए। ये तो थी यूएस की बात। जब इंडिया में 10 अक्टूबर 2006 ऑनवर्ड्स एपिसोड एयर होना शुरू हुए, यहाँ के बच्चे तो डाई हार्ड फैन बन गए। हर बच्चा जो बेन 10 देखता था वो अपने आप को बेन 10 समझता था। स्कूल में बेन 10 के बारे में ही बातें होती थी कि कौन ज्यादा जानता है। कभी कभी तो एक आध लड़ाई भी हुई। अपने स्कूल टाइम में ये बहुत बड़ी बात थी और अभी याद करता हूँ तो हंसी आती है। खैर, यहाँ पे भी टीआरपी हाई जाने लगी। मर्चेंडाइज के नाम पे सिर्फ ये घड़ी मिलती थी। कार्ड्स तो मैंने खुद खरीद के रखे थे। अब पॉपुलैरिटी के चलते उस टाइम पे जेम्स का बॉल आता था जो 30 रुपए में आता था, जिसमें बेन 10 के छोटे छोटे एलियंस मिलते थे। अब बेन 10 क्लासिक के बाद आई बेन 10 एलियन फोर्स, जिसने और ज्यादा मेच्योर स्टोरी लाइन प्रेजेंट किया। बहुत से एलियंस को ऐड किया गया, नए विलन्स को फीचर किया गया, और जो मेन बात थी कि बेन 10 और बाकी सब कैरेक्टर का इवोल्यूशन हुआ था। बेन चाइल्डहुड से टीनेज में था। केविन बचपन में जितना हरामी दिखता था वो थोड़ा कम हरामी दिखने लगा और ग्वेन थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। पर इस सीक्वल ने भी अपना डोमिनेशन कायम रखा। सब सही चल रहा था। अल्टीमेट एलियन ने भी अपनी लेगेसी को बरकरार रखा और फिर रिलीज हुआ बेन 10 ओमनीवर्स। ये शो पिछले 3 शो से बहुत अलग था। मेकर्स ने शो के रिलेटेड बहुत से चेंजेस किए, जैसे नए एलियंस को इंट्रोड्यूस किया गया, नए विलन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू देयर यूनिवर्स नया लाया गया, और सबसे बड़ा चेंज आर्ट स्टाइल में चेंज हुआ था। और मेरे हिसाब से ये सब चेंजेस होना भी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हमेशा एक एज गैप में नहीं रहेगी और इस वजह से कंटेंट में इवोल्यूशन होना जरूरी है। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मुझे लगा ओमनीवर्स बेन 10 क्लासिक और नए कॉन्सेप्ट का शो है, जहां शो में देखने लायक तो बहुत कुछ था और ऑडियंस को ये पसंद भी आना चाहिए था, पर हुआ इसका उल्टा। न्यू कॉन्सेप्ट, डिजाइन और आर्ट स्टाइल चेंज की वजह से पुराने ऑडियंस जो बेन 10 क्लासिक, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन को देख के बड़े हुए हैं, उनको ये शो उतना पसंद नहीं आया। एक टाइम पे जिस शो को दुनिया भर में देखा जाता था, इस शो से वो अनरिलेटेबल बन गया। अगर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो मेनली 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, चेंजिंग टेस्ट टुवर्ड्स एनिमे। अर्ली 2010 में सिर्फ बेन 10 ही पॉपुलर शो नहीं था, ऑसम शोज के लाइन लगे थे, जैसे ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, बेब्लेड, पोकेमोन भी शायद, जहां आज तक भी इनका क्रेज बरकरार है। पर इस दौर में बेन 10 अपनी जगह बना नहीं पाया। अब सेकंड प्रॉब्लम है रिबूट कल्चर।
मेरे हिसाब से कंटेंट को इवोल्यूशन होना चाहिए पर बैकवर्ड नहीं। 2016 का बेंटेन रिबूट वही है। मेकर्स ने इस शो को बहुत ज्यादा बचकाना, बेमतलब की कॉमेडी और ओवर सिंप्लीफाइड बना दिया था। मेकर्स का ये नए शो बनाने का मोटो नए यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना और नए फैन बेस बनाने का था। जहां पुराने ऑडियंस इसको देख के गाली तो दे ही रहे थे, ऊपर से ये नए जनरेशन को भी पसंद नहीं आया। हालांकि अभी बेंटेन का डाउनफॉल चल रहा है, पर पुराने ऑडियंस और मेकर्स दोनों को पता है कि इस शो में पोटेंशियल है। अगर इनकी पेरेंट कंपनी मैन ऑफ एक्शन ने सही पत्ते खेले तो शायद बेंटेन एक गेम चेंजर बन सकता है। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बेंटेन हमेशा एक नॉस्टैल्जिया मेमोरी बन के तो रहेगा ही। तो ये था वीडियो ऑन द टॉपिक व्हाई नाउअडेज नोबडी लाइक्स टू वॉच बेंटेन। आई होप वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोयन थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी।